रिजिजू बोले, जंतर मंतर पर गोली नहीं चली तो किसने चलाई का सवाल ही नहीं उठता। हजारों की भीड़ में पेलेट्स गन से 2 ही घायल क्यों हुए। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि जंतर मंतर पर पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने के लिए ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया। जब जंतर मंतर पर गोली नहीं चली तो किसने चलाई का सवाल नहीं उठता। रिजिजू ने कहा कि अगर हजारों लोगों के प्रदर्शन में पेलेट गन चलाई होती तो बड़ी संख्या में लोग घायल होते, सिर्फ 1-2 लोग को चोट नहीं लगती। जब हजारों की भीड़ संसद की तरफ बढ़ेगी तो सुरक्षा बल रोकने का प्रयास तो करेंगे। समय रैना समेत 5 कॉमेडियन के खिलाफ केस रद्द, दिव्यांगों पर कमेंट पर एफआईआर हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग टूर्नामेंट कराने की तारीफ की। दिव्यांगों के खिलाफ कमेंट के केस में कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर के खिलाफ दर्ज केस रद्द किए गए। सभी पर इंडियाज गॉट टैलेंट शो के दिव्यांगों के खिलाफ कमेंट और उनका मजाक उड़ाने पर एफआईआर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के जागरूकता लाने की कोशिश पर कॉमेडियंस की तारीफ की। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों ने दिव्यांग और स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी SMA जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए चेस टूर्नामेंट कराए। ये प्रतिभाशाली युवा हैं। अमेरिकी सर्वे 10 में से 9 पाकिस्तानी भारत को खतरा मानते हैं। भारतीयों के लिए रूस सबसे अहम पार्टनर, पाकिस्तानियों के पहली पसंद चीन। अमेरिकी प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में सामने आया है कि 10 में से 9 पाकिस्तानी भारत को खतरा मानते हैं। इंडियंस भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान को ही मानते हैं। दोनों देशों के लोग पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन भरोसे की कमी है। भारत अपना सबसे अहम पार्टनर रूस को मानते हैं। वहीं पाकिस्तान ने चीन को अपने सबसे बड़ा सहयोगी देश माना है। भारत में पाकिस्तान को लेकर अलग अलग समुदायों में राय एक जैसी नहीं है। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। राष्ट्रपति बोली, सिंधु जल संधि निलंबित करना सही कदम, इसका फायदा हमारे किसानों को होगा। एग्जाम सिस्टम में सुधार के लिए सरकार प्रयास कर रही। नेतन्याहू ने ब्रिटेन को बताया इस्लामिक रिपब्लिक, बोले परमाणु हथियार रखने वाला पहला देश होगा। इजराइल को लेकर इंग्लैंड में सोच बदली। डोभाल बोले, भारत की सहनशीलता को कमजोरी ना समझे, भारत सख्त जवाब दे सकता है। 88 घंटे